अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाए हैं चिकन शामी कबाब। ये शामी कबाब बनाना बहुत इजी मेथड के साथ आसान तरीके से बन जाने वाले मज़ेदार और लजीज कबाब हैं। तो इस रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चिकन हमने ली है आधा किलो हड्डियों वाली, और साथ ही इसमें चने की दाल जाएगी 1 कप। इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दी थी धो के। और साथ ही इसमें जाएगा नमक हाफ़ स्पून, हस्बे ज़रूरत आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ज़ीरा इसमें 1 स्पून जाएगा, कुटी हुई मिर्च 1 स्पून, और अंडा 1 अदद, साबुत धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, पुदीना इसमें 1 कप, साबित गोला मिर्ची 15 अदद, बारीक कटी हुई प्याज 1 कप। तो ये चंद चीज़ें, और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। तो ये चंद चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद होती हैं, इन्हीं से हम इजी तरीके से आज अपने चिकन शामी कबाब तैयार करेंगे। इनको बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत इजी तरीके से और सिंपल मसालों से तैयार होने वाले हमारे ये लजीज़ कबाब हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने मैंने पहले पैन में दाल और पानी इतना डाला है कि हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाए इसी में, क्योंकि हम पहले दाल और मसाले डाल के बनाएंगे। जब हमारी दाल हाफ़ डन हो जाएगी फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। इसमें मैंने साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, प्याज, गोला मिर्ची साबित और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये हाफ़ डन हो जाए। अब ये मैंने हल्की आंच पे इसको चढ़ा दिया है। अब मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि हमारी दाल भी गल जाए और हमारा मसाला भी हाफ़ डन हो जाए, क्योंकि आपको पता है चिकन के कबाब हैं, चिकन जल्दी गल जाने वाला मीट है, और इसीलिए हम इसका तरीका भी थोड़ा चेंज है इसका बनाने का। तो ये हमारे बीफ कबाब होते हैं, उनसे अलग तरीके से बनते हैं। तो ये देखें, अब मैंने ये सब मसाले डाल के चढ़ा दिए। अब ये इतना पकेंगे कि हमारे दाल हाफ़ डन हो जाए। अब ये देखें, हमारी दाल हाफ़ डन हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके मैं चिकन शामिल करूँगी। अब मैं चिकन डालने के बाद इतना पका लूँगी कि हमारा चने की दाल और गोश्त अच्छी तरह गल जाए और हमारा पानी, गोश्त के मसाले का पानी खुश्क हो जाए। तो फिर इसके बाद हम इसके शामी कबाब देखें। अब हमारा मसाले का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको इसी स्टेज पर आके मैं नमक भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि पानी खुश्क होने के बाद नमक तेज़ भी हो सकता है। तो आप अपने हस्बे ज़रूरत डालिएगा। अब मैंने मसाले को पीस लिया है। आप जिस तरह चाहें इसको पीस सकते हैं। इसी में मैंने कुटी हुई मिर्च, पुदीना, अंडा, ये डालने के बाद अब मैं इसकी टिकिया बना लूँगी और अच्छी तरह मैश करके। अब देखें, ये मैंने तवे पे फ्राई करी है। तवे पे फ्राई करने का ये होता है कि हमारी टिकिया अच्छी तरह फ्राई भी हो जाती हैं और कड़क और क्रिस्पी बनती हैं। तो आप इसको पैन के बजाय तवे पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें, माशाल्लाह से हमारे कबाब बिल्कुल अच्छी तरह डन हो गए हैं। इसको मैंने एक साइड से डन करा है, अब मैं दूसरी साइड पका रही हूँ। और ये देखें, माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर यूज़ करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हो गया ना।